हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर सरोज सिंह। आई एम पेडोडोंटिस्ट इन चंद्रा डेंटल क्लिनिक। आज मैं आपसे बच्चों की फर्स्ट डेंटल विजिट कब होनी चाहिए इसके बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले पेरेंट्स आप बच्चों के नॉर्मल हेल्थ के लिए अवेयर हैं, वैसे ही हमें डेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले जब बच्चों के 6 मंथ्स पे पहला दाँत निकलता है, जैसे ही पहला दाँत निकले उसी टाइम आपको डेंटल विजिट कर लेनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डेंटल विजिट क्यों ज़रूरी है। डेंटल विजिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम बच्चों के दाँतों के बारे में हम आपको कौन-सा दाँत कब निकल रहा है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों की जो ब्रशिंग टेक्निक है, कैसे ब्रश करना है ये ज़रूरी है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ब्रशिंग टेक्निक में क्या है कि जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग सॉफ्ट ब्रश यूज़ करते हैं और जो पेस्ट जो यूज़ करते हैं हम नॉन फ्लोरिडेटेड पेस्ट यूज़ करते हैं। 2 साल के बाद में जब बच्चे के 2 साल के बाद जब सारे दाँत निकल जाते हैं उसके बाद में हम लोग इसके लिए फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। सेकंड थिंग है बच्चों की डाइट के बारे में क्योंकि डाइट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है दाँतों की ग्रोथ के लिए, तो डाइट के बारे में भी हम आपको गाइड करते हैं। बेबी बॉटल टूथ डिके और नर्सिंग बॉटल कैरीज़ एक कैविटीज़ है जो बच्चों के दाँतों में होती है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जब बॉटल फीडिंग करवाते हैं तो दाँत जो है लंबे टाइम तक दूध के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उसकी वजह से क्या बच्चों के दाँतों में कैविटीज़ हो जाती है। मोस्टली क्या होता है कि इसमें आगे के जो दाँत जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और स्टार्टिंग में क्या होता है कि इसके क्या-क्या मेन क्या लक्षण है इसके, क्या कॉजेज़ है। सबसे पहले क्या होगी जो एंटीरियर्स जो दाँत है उसमें व्हाइट पैच होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर अंदर की जो दाँत की जो लेयर्स जो होती है वो डिके होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि बेबी बॉटल टूथ डिके के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट इसमें कॉजेज़ जो है वो है कि लंबे टाइम तक अगर बॉटल बच्चा फीड कर रहा है, अगर नाइट में लंबे टाइम तक फीड कर रहा है, उस टाइम क्या होता है कि बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और दाँत को डिके करते रहते हैं, जिससे एसिड प्रोड्यूस होता रहता है और दाँत में कैविटीज़ हो जाती है। सेकंड इसके कॉजेज़ है कि बच्चा शुगरी इंटेक, जूसेस, चॉकलेट्स वगैरह लंबे टाइम तक यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से भी दाँतों में डिके होता है। थर्ड इसका है पुअर ओरल हाइजीन यानी अगर मदर प्रॉपर्ली द बच्चों के दाँतों का केयर नहीं कर रही है, मतलब कि प्रॉपर्ली ब्रशिंग वगैरह नहीं करती है, तो उसकी वजह से भी क्या दाँतों में लंबे टाइम तक डिके हो जाता है और दाँतों में बैक्टीरिया जो है वो दाँतों में कैविटी प्रोड्यूस करते हैं। अब हम नेक्स्ट इसके प्रिवेंशन के बारे में बताना चाहेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड कैरीज़, नर्सिंग बॉटल कैरीज़ या मिल्क जो टीथ में जो कैविटीज़ है उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या होगा कि जैसे टूथ सरफेस पे अब हमें व्हाइट पैच स्टार्ट हो जाए, व्हाइट पैच का मतलब हो गया कि जैसे सिर्फ़ ऊपर की जो दाँत के ऊपर की जो इनेमल लेयर है वो हटना शुरू हो गई है, तो उसमें हम कोई ऐसा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ़ हम फ्लोराइड एप्लीकेशन करते हैं और बच्चों को फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं। सेकंड थिंग आती है कि अगर इसमें ब्लैक स्पॉट अगर हमें दाँत में दिखना शुरू हो गए, तो उसके लिए हम रेस्टोरेशन या फिर हम उसमें फिलिंग्स करते हैं, रेस्टोरेशन फिलिंग्स और उसमें हम कैपिंग स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड स्टेज आती है अगर डिके डीप पहुँच जाए यानी दाँत की नस तक पहुँच जाता है, तब हम उस केस में बच्चों में रूट कैनाल करके उसमें कैपिंग करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों के दाँत निकलने से पहले गम्स को कैसे क्लीन करें। तो इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फीडिंग के बाद में गम्स को क्लीन करना ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले सॉफ्ट क्लॉथ लेके उसको वेट करके और जेंटली गम्स के ऊपर मसाज करना है और बच्चों बच्चों के गम्स को क्लीन करना है।